को कोई भी मानव यदि जन्म मरण के चक्र को जानना चाहता है तो वो प्रकृति और माया रचित इंद्रिय, बुद्धि, विवेक, चित्त, मन से नहीं जान सकते, क्योंकि ये तो सब माया के ही साधन हैं। तो आप माया के साधनों से माया को कैसे जान सकते हो? तो साथियों, जन्म मरण के चक्र को जानने के लिए, संसार को जानने के लिए, परमात्मा के विधानों को जानने के लिए, परमात्मा की सृष्टि को समझने के लिए, परमात्मा की प्रकृति को समझने के लिए, परमात्मा के जीव तत्वों के भेद को समझने के लिए आपको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान या दिव्य ज्ञान या दिव्य दृष्टि होना बहुत जरूरी है। साथियों, ये जो जन्म मरण का खेल है, ये परमात्मा की प्रकृति और माया के हाथ में है। ये जो जन्म मरण का खेल जो चल रहा है वो प्रकृति और माया के द्वारा चल रहा है। लेकिन जान वो ही पाएगा जिसे ब्रह्म बोध हो चुका हो, जिसे आत्मज्ञान हो चुका हो, जिसके पास दिव्य दृष्टि हो, या जो भी भगवान की कृपा से ही आप सृष्टि चक्र को, प्रकृति तत्व को, जीव माया को जान सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको अब हम मुझे जन्म क्या होता है, मौत क्या होती है, जन्म मृत्यु चक्र क्या होता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जन्म मृत्यु का खेल का पूरा सच भगवान की कृपा से मैं जान चुका हूँ। अब लेकिन मैं किसी को जनाना चाहूँ तो नहीं जना पाऊँगा, क्योंकि उनके पास जिनके पास माया दृष्टि है, जिनके पास सब कुछ माया रचित है, वो उनके लिए तो यकीन नहीं होगा, उनको विश्वास नहीं होगा। जब मेरी पोस्टों, मेरी लेखों पर ही उनको विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनके पास जो वो पूरी तरह से माया की कैद में है, उनके पास जो भी कुछ है वो माया रचित है। तो माया रचित शरीर से, माया रचित इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, विवेक से आप परमात्मिक चीज़ों को नहीं जान सकते हो, परमात्मिक विधानों को, परमात्मिक सृष्टि को, परमात्मिक प्रकृति को, परमात्मिक जीव तत्व सबको नहीं जान सकते हो। तो साथियों, अब जन्म मरण का जो खेल है मेरे लिए अब आम हो गया है, कोई खास नहीं रहा, क्योंकि मैं सब जान चुका हूँ। पूरे संसार में ये जन्म मरण का खेल जो चल रहा है, जो प्रकृति और माया का जो जन्म मरण का खेल चल रहा है, वो ये दास सब जान चुका है।